बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कोयटा से बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलिटी के ट्रक पर खुदकश हमला, पुलिस एहलकार और बच्चा जाम बहक, 27 जख्मी। कोयटा के इलाके बुलेली में होने वाले खुदकश हमले में पुलिस एहलकार और एक बच्चा जाम बहक, जबकि 22 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक खुदकश धमाके में बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलिटी के ट्रक को निशाना बनाया गया। धमाके के बायस करीब से गुजरने वाली गाड़ियां भी जद में आ गई। पुलिस का बताना है कि धमाके में पुलिस एहलकारों समेत आम शहरी भी जख्मी हुए। धमाके में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके के बाद पुलिस और बम डिस्पोजल को मौके पर तलब कर लिया गया। जायब कुएं का मुहासरा करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। DIG गुलाम अफजर और महसर का कहना है कि बुलेली धमाके में एक पुलिस एहलकार और एक बच्चा जाम बहक हुआ, जबकि 22 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि खुदकुश हमले में 20 से 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस एहलकार ट्रक पर पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद में पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी अता तारड़ का कहना है कि पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाए। अता तारड़ ने कहा कि मुनासिब वक्त का इंतजार है। सूबाई हुकूमत अरकान की बड़ी तादाद किसी सूरत असम्बली की तहलील नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हमारा उनसे राब्ता हुआ और वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है। अता तारड़ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में PDM जमातों को बरतरी हासिल है। मुजफ्फराबाद में नून लीग का मेयर आएगा। याद रहे कि इससे कबल मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली बचाने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया था। PTI रमजान से पहले इंतखाबात चाहती है, फवाद का ये कहना था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि उनकी जमात रमजान से पहले इंतखाबात चाहती है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ रमजान से पहले यानी 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है। वक्त कम है, असम्बलियां तोड़ने में ज्यादा देर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पंजाब के सूबाई वजीर असलम इकबाल ने मौजूदा हुकूमत पर असम्बलियां बचाने के लिए पैसा चलाने का इल्जाम लगाया। असलम इकबाल ने कहा कि असम्बलियां टूटने से रोकने का एक तरीका है कि यहाँ आए, मंडियां लगाएं, जानवर खरीदे जो पहले कभी करते रहे हैं। जुल्फी कहते हैं पूरे अमेरिका से नहीं, सिर्फ साइफर में धमकियां देने वाले से इख्तलाफ है। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ हैं। एक बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा कि पूरे अमेरिका का या अमरीकी हुकूमत से इख्तलाफ नहीं, एक शख्स से नाराजगी है जिसने साइफर में धमकियां दी और गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ हैं। सूद के खात्मे से मुतल्लिक शरीयत का नफाज, सेमिनार्स अहम तरीन लेकिन मुसल्लह जदोजहद की जरूरत नहीं है। मारूफ आलिम दीन और शेख अल हदीस मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि मुल्क से सूद की लानत के खात्मे के लिए हम सबको मुतफक्का तौर पर आवाज बुलंद करनी है। कराची में हुर्मत सूद के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए नामवर आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मकतबा फिक्र में सूद से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ नहीं है। बिला सूद बैंकारी को अमली तौर पर लागू किया जाए। सूद की लानत को खत्म करने के लिए मुतफक्का तौर पर आवाज बुलंद करनी है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि खुश हैं कि तमाम मकात पर फिक्र के उलमा सेमिनार में शरीक हुए। शरीयत का नफाज अहम तरीन मामला है लेकिन इसके लिए मुसल्लह जदोजहद की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि इस सेमिनार का मकसद हुकूमत मुतल्लिका इदारों से मुतालबा करना है कि सूद के खात्मे के लिए अमली कोशिश करनी चाहिए। नजरियाती इख्तलाफात का दायरा इल्मी हलकों तक महदूद रहना चाहिए। ऐसा फॉर्म वजूद में आना चाहिए जिसमें सुलगते हुए मसाल पर मुतफक्का मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। कबल अज़ी कायम मुकाम सदर FPC CI सुलेमान चावला का अपने खिताब में कहना था कि ताजिर बरादरी सूद को हराम समझती है लेकिन पाकिस्तान 40% रकम सूद देता है। बैंक्स में इस्लामी बैंकारी सहूलत को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए। वफाकी हुकूमत ने वजीर कानून को ओहदा संभालते ही बड़ा टास्क दे दिया। जराये के मुताबिक वफाक ने सूबाई असम्बलियों को मुमकिना तहलील से बचाने के लिए अहम इक़दाम शुरू कर दिए। इस सिलसिले में वफाकी वजीर कानून आसम नजीर तारड़ का इस्तीफा नामंजूर करते हुए उन्हें दोबारा जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत की गई, जिसके बाद उन्हें ओहदा संभालते ही इस सिलसिले में अहम टास्क दे दिए गए। हुकूमत पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के बयानात का बारीक बैनी से जायजा ले रही है, जबकि इस सिलसिले में जारी सियासी सरगर्मियां
अहम मुलाकातों और राब्तों में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में वज़राए आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मुमकिना ऑप्शंस पर गौर भी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि PTI की जानिब से पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने के ऐलान के बाद दोनों सूबों में गवर्नर राज के नफाज के मुमकिना ऑप्शन का भी जायजा लिया जा रहा है। इलावा अज़ीज़ ये सवाल भी ज़ेरे गौर है कि अगर असम्बली इजलास जारी हो तो फिर कैसे तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। तहरीक अदम एतमाद के अलावा एतमाद का वोट लेने के ऑप्शंस पर भी गौर होगा। इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि पंजाब हुकूमत का मामला अदालत में ज़ेरे समाअत हो तो क्या असम्बली तहलील हो सकती है। दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील के पेश नज़र कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को टास्क दे दिया। खबर शामिल करते हैं तहसील बरनाला से। अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार मेंबर टाउन कमेटी वार्ड 3 वली सुहेल जराल का तकड़ा खड़ा का ज़ेर सरपरस्ती हाजी इलियास, शाकिर इलियास और विकी किंग डोंगी के मुकाम पर वलीद सुहेल जराल का सियासी पावर शो महदूद मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग जलसे के मनासिर पेश करने लगी कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। अहलियाने वार्ड के सालारान की कभी शिरकत तमाम बरादरियों के अफराद मोहब्बत का गुलदस्ता बन गए। 22 नए घरानों ने कुंबे कबीले समेत वली सुहेल जराल की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। काफिला वलीद में शामिल इस काफिले के आने से वली सुहेल जराल की पोजीशन मजबूत हो गई। खबर शामिल करते हैं भंबर आजाद कश्मीर से। ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक नामजद उम्मीदवार PTI आजाद कश्मीर मेंबर जिला कौंसल यूनियन कौंसल हजारी मिर्जा खालिद महमूद जराल, KNB मेंबर आजाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल सीनियर कानूनदान मोहम्मद सगीर जलाल एडवोकेट और ओवरसीज PTI रहनुमा इंजीनियर बाबर जराल की सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात। इस मौके पर सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सीनियर कानूनदान मोहम्मद सगीर हैदर जराल को मेंबर आजाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल इलेक्शन भारी अक्सर से जीतने पर मुबारकबाद दी। उम्मीदवार मेंबर जिला कौंसल खालिद महमूद जराल के लिए बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।